ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁਨੋ ਬੇਨੰਤੀਆ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਪਰੇ ਭੀ ਤੇਰੇ ਚੇਰੇ ਰਾਮ। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझाव। हमें अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखाव। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले। राखो रखनहार दयाला नानक करके बोले। भगत वशल सुन हो तुम निराश हृदय। पतत पावन सुन आशा युरधार हूँ। भगत वशल सुन हो तुम निराश हृदय। पतत पावन सुन आशा युरधार हूँ। अंतरजामी सोना कंपत हो अंतर्गत। दीन को दयाल सुन पे परम टार हूँ। जलधर संगम के अफल सिंबल द्रम। चंदन सुगंध सन बंद मैल गार हूँ। अपनी करनी कर नरकू न पामू ठोर। तुमरो बिरद कर आसरो संभार हूँ। अपनी करनी कर नरकू न पामू ठोर। तुमरो बिरद कर आसरो संभार हूँ। तुमरो बिरद कर आसरो संभार हूँ। सन्मान सत्कार योग गुरु सवारी गुरु प्यारी गुरु का रूप स्वरूप खालसा साध संगत। वडभागी हो साहिब नसीब हो उत्तम कर्मा वाली हो। जो बाला प्रीतम सतगुरु सर्व सुख करता सर्व दुख हरता जिन्हां दे दर्शन मात्र नाल सारे दुखों का नाश हो जाए।
इन्हां वडियाइयां दी मालिक धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे महान बरकतां रहमतां बख्शिशां भरे पवित्र पावन स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी विच बैठ के अथवा दूर दराडे देशां विदेशां विच बैठे हुए इंटरनेट टेलीविज़न के माध्यम राही गुरु के शब्द का रस मान रहे हो। लड़ीवार चल रही गुरबाणी की पावन कथा विचार विच अज दा पावन पवित्र वचन जो गुरु उस्तति विच भट्टा ने उच्चारण किए। भट्टां दे सवैया नालों होर किते भी कोई गुरु उस्तति का इहो जिहा खजाना नहीं मिलता जिथे कि इन्ने प्यार नाल, इन्ने सिदक नाल, इन्नी शरधा नाल, इन्ने भरोसे दे नाल गुरु पातशाह महाराज जी की वडियाई भट्टा ने कीती है। भट्ट मथुरा जी की रसना तो उच्चारण होया गुरु स्थिति का इस सवैया आप जी ने पंथ की महान शख्सियत सन्मान सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा बंगला साहब तिन्हां पासों सरवण कीता है। विचार आरंभता तो पहला जिथे मैं बाला प्रीतम सतगुरु पातशाह जी का साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोट शुकराना करदा है, उस दे नाल नाल समुचे संसार विच वसदे हुए गुरु नानक नाम लेवा नूं, समुचे सिख पंथ नूं और पंथ की महान शख्सियत सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी नूं दिल दियां निहायत गहराइयां तो वधाई दिना है, जिन्हां नूं सतगुरु पातशाह जी ने महान बख्शिश कृपा की थी। तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब वालों बहुत वड्डा सन्मान सेवा रतन झोली विच पा के निवाजिया और ये सन्मान उस नाजुक दौर विच कीती हुई सेवा का सदका है। तो मैं समझदा भी ये सन्मान समूह उन्हां संगतां दे, उन्हां वीरां दे, उन्हां गुरु नानक नाम लेवां दे सहयोग प्यार असीसां दा सदका है, जिन्हां ने उस नाजुक दौर विच मोढे नाल मोढा ला के सेवा की। तो सानू सतगुरां ने कृपा की है, ये मान बख्शिश किया है। समूह दिल्ली कमेटी, समूह स्टाफ, समूह दिल्ली दियां संगतां नूं सतगुरां ने ये मान बख्शिश किया है। गुरु साहिब जी का कोटान कोट शुकराना। विचार आरंभता तो पहला गुरु बख्शिश की फतेह परवानू जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भट्ट मथुरा जी जिन्हों ने जिथे साहिब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की पावन बाणी विच गुरु उस्तति करके स्थान प्राप्त किया है, उस दे नाल नाल साहिब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी करता चों चार शहीदां चों एक शहीद भाई मथुरा जी भी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी जिथे गुरु साहिब गुरसिख
ਭਗਤ ਅਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟ ਮਥਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ, ਇਹ 2 ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਚੋਂ ਐਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੱਟਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਉੱਥੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੜੀ ਲਹਿ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਸਤਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਈਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਭੱਟ ਮਥਰਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਉਸਤਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਬੈ ਮਨ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ, ਅਸੀਮ, ਅਥਾਹ, ਅਗਣਤ, ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਸਤਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਨੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੇਵਕ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜੀਹਾ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ। ਬੂੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਵਹਿਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਏ ਜੋਧ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ,
ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਸਰ ਕੀ ਗਿੱਲਾ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਚਨ ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਭੱਟ ਮਥਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਭੈ ਮੁਨ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ, ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ 7 ਆਕਾਸ਼ ਤੇ 7 ਪਾਤਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਅਟਕੇ ਹੋ, 7 ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ? ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ। ਜਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨੂੰ ਅੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖੀ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਧੰਦੇ ਕੀ ਇੱਕ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਹਿਰਸੀ ਤਰੈ ਸਿਦਕੀ ਅਵਰੇਖੀ, ਪੰਚਮਹਿ ਭਾਵ ਕੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਥਮਾਇਮ,
जिम भाई चले सब सगरे मुझ निगुरा कहें, ले सिक्खी धंधे किया है। को एक सिख बनिया के देखा, दर पदार्थ भले बसेखा, लोभ पदार्थ को मन भयो, गुर को सिख होई सो गयो। तीजी सिक्खी हिरसी जानो, बहुत करे करण सो ठानो, सोजी कछु नाभ को आई, नहीं सीख ले गुरमत पाई। चौथी सिक्खी सिदकी हुए, गुरबिन अवर न माने कोई। पंचम सिक्खी भाव उपाई, लाख गुर महिमा पर शरण आई। 5 तरह की सिक्खी है, जिहदे चों 3 तरह की सिक्खी बहुत आदाद है, धंधे की, देखा देखी ते हिरस दी। सिदक दी ते प्यार वाली चौथी ते पंजवीं, सिदक ते प्यार, ये विरलियां दे हिस्से आई। तो औरंगजेब ने आख्या भी ये ना हो भी लोकी मत्था टेकते ने तो तू भी टेकी जाए, तो थोड़ा जिहा विचार लेना चाहिए है भी महाराज की उम्र बड़ी छोटी है। इन्नी छोटी उम्र च ये अजमतां, ये बख्शिशां किते लोकां दा बहुता दिखावा तो नहीं। वो कहंदा जी फिर, वो कहंदे फिर ये भी परख कर। राजा जय सिंह आखण लगा भी परख करनी नहीं चाहिए। मैं की परख करांगा, मैनू की समझ है। उन्हें क्या नहीं परख कर, कि भी तेरे कहने ते मैं कर लेना, उदा मेरा हिया नहीं। उन्हें कह रहा हूं जरूर परख कर। आके गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के चरणों च बेनती की, महाराज मेरे ते कृपा करो, ते मेरियां राणियां तुहाडे दर्शन करना चाहुंदियां ने। तो महाराज कहते भी तुसी उन्होंने लैओ। नहीं महाराज तुसी ना मेरे निजी निवास विच जिथे राणियां दा वास है उत्थे कृपा करो, नाले वो आप जी दे दर्शन करनगियां, नाले हथीं सेवा करनगियां, उन्हां दा जीवन सफल होएगा। ते मन विच ख्याल ये सी भी मैं महाराज दी परख करनी है। ते की कीता, जिहड़ी उहदी पटराणी सी ना वड्डी राणी, उहनूं गोलियां वाले कपड़े पवाते, गोलियां वाले कपड़े। तो गोली नूं राणी वाले कपड़े पवा के बिठाता। ते पातशाह महाराज जी जदों आए तो महाराज जी ने पूछया भी राजा तेरी राणी केड़ी है। हाथ जोड़ के आंदा महाराज तुसीं दसो। कवि संतोख सिंह जी ने जिक्र किया भी जदों गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी आए ना, जेड़ी आके नमस्कार करे मत्था टेके, तो महाराज आखदे ने ये भी तेरी राणी नहीं, ये भी राणी नहीं, ये भी राणी नहीं। अखीर ते वो जिन्हों गोलियां वाले कपड़े पवाए सी उन्हें आके मत्था टेकिया। तो महाराज जी ने ਉਹਦੇ सिर ते छटी रखी ते आख्या ये तेरी राणी है, पर गोलियां वाले कपड़े पाई फिरदी है। राणी होके गोलियां वाले कपड़े, जे परमात्मा ने राज भाग दिता है, इनू माणो, ਇਹਦਾ आनंद माणो, मालिक का शुक्र करो। तो पातशाह जी ने बचन किया भी राजा साड़ी परख करने वास्ते तेनू गुरु नानक की गद्दी ते शक हो गया। औरंगजेब नूं भरोसा नहीं, बात जुदा है, क्योंकि उहदा अकीदा नहीं है, उहदा अकीदा किते होर है। उन्होंने मुबारक, पर तू तो बड़े प्यार नाल बड़ी श्रद्धा नाल लैके आया सा ते तेनू ही शक हो गया। पानियों पानी हो गया, पैरों हेठों जमीन खिसक गई, चरना ते ढह के माफी मंगी, सतगुरु मेरे तो भुल हो गई, मैं परख करने वास्ते तुर पिया। मैं परखा तो सही, गुरु जानता भी है दिल की कि नहीं जानता। कई बार आप बहुता समा जिंदगी का बस गुरु की परख करदे ही कट दिन्ने आ। गुरु ने उन्होंने दिता, मैं भी जाके वेखा मैनू दिंदा कि नहीं दिंदा। ਉਹਦੇ दुख गुरु ने कटे ने, मेरे कटदा कि नहीं कटदा, वेखा तो सही। उत्ते सारे जाते ने, मैं भी जाके वेखा तो सही। तो जदों वेखा तो सही वाला ख्याल है ना, फिर इतों की लैके जाना किसी ने। इत्थे तो फिर यह है भी निमरता, भरोसा, यकीन भी सतगुरु पातशाह महाराज जी जेड़ा भी तेरे दर ते आउंदा है ना, तो उन्होंने खाली नहीं जान दिंदा। लैण वाला लै लै के थक जाए, मेरे साहबा तू दे दे के नहीं थकदा। वड्डा दाता तिल ना तमाए, तू वड्डा दाता है।
तो भट्ट जी कहते ने अंत न पावत देव सबै मुन, देवते भी ओदा अंत नहीं पाउंदे, सारे मुनि ओदा अंत नहीं पाउंदे। 9 मुनि मन्ने ने, बाणी च भी जिक्र है। जनक जनक बैठे सिंघासन, 9 मुनि धूर मुख लावे गो। 9 मुनि ते 9 मुनिया चो श्रेष्ठ मुनि मन्निया गया सब तो सर्वोत्तम नारद मुनि। ध्रुव भगत नूं नारद जी ने उपदेश दिता है कि परमात्मा की बंदगी कर, उस पासे तुर। ये नारद मुनि ये ब्रह्मा का पुत्र भी बहुत सारे ग्रंथां च भी जिक्र है कि ब्रह्मा का पुत्र है। ਉਹਦਾ ब्रह्मा के 4 पुत्रां का जिक्र गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज च आया है। ये भी अंत ना पा सकिया, ये भी अंत ना पा सकिया। इंद्र महाशिव जोग करी, इंद्र स्वर्गपुरी का राजा, 33 करोड़ देवी देवतियां का मुखी राजा, जिहदे कोल जदों समुंदर मंथन किया जो कुछ उहदे चों पदार्थ निकले उन्हां दा मालक है वो। जिहदे च लक्ष्मी, जिहदे च कामधेन गऊ, जिहदे च पारजात रुख, उहदे स्वर्ग विच ने। पर वो भी परमात्मा दा वाहिगुरू दा अंत नहीं पा सकिया। कि बेनती स्वर्ग ते नरक दा वार वार जिक्र आउंदा है, पर जदों गुरबाणी पढ़ीए ना ते सिख दी मंजिल स्वर्ग नरक नहीं। नरक ते एक पासे छड्डो, सिख दी मंजिल स्वर्ग भी नहीं। क्या नरक क्या स्वर्ग विचारा संतन दो राधे। मैं की करना है स्वर्ग विच, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। सिख कित्थे पहुंचदा है? सिख नूं गुरु पूछे भी कित्थे जाना चाहुंदा है? महाराज तुहाडी किरपा हुई, तुहाडी शरण विच आए, नरक च ते जाणो रहे ते फिर ते महाराज स्वर्ग जाने की इच्छा ही नहीं, स्वर्ग जाना ही नहीं, फिर कित्थे जाना है? सिख दी सुरत है मैं नरक च नहीं जाना, मैं स्वर्ग च नहीं जाना, मैं जाना तुहाडे चरणां विच, मैं रहना तुहाडे चरणां विच। ते वो कित्थे है? वो स्वर्ग नहीं, वो है सचखंड। सचखंड वसै निरंकार। सिख दी जीवनी, सिख दी सुरत बहुत उच्ची है। जदों आपां रब दे प्यारियां दा, संतां महापुरखां दा, गुरु साहिबां दा, गुरु दे सिखां दा जीवन, शहीदां दा जीवन पढ़दे हां ते बाहरली तौर ते किसी नूं कहंदे ना ये स्वर्ग सुधार गया, तो गुरसिੱਖੀ ਵਿੱਚ शब्द नहीं वरते जाते भी ये स्वर्ग चला गया। नहीं, ਅਸੀਂ कहते सचखंड प्याना किया, प्रभपुर प्याना किया। प्रभपुर गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी नाल संबंधित आप जो बचन पढ़ते हैं, ठीकर फोर दलीस सिर, शहीदी दे दी, शरीर रूपी ठीकरा महाराज जी ने फोड़िया और रंगे दे सिर ते आप कित्थे गए? स्वर्गा च गए? ना ना, स्वर्गा च नहीं, स्वर्ग तो बहुत उरे की चीज है। फिर महाराज कित्थे गए गुरु तेग बहादुर साहब? प्रभपुर, प्रभु दी पुरी, जिथे रब रहिंदा है, सचखंड, सचखंड गए। तेग बहादुर से किरिया करी ना किन्हू मान, तेग बहादुर के चलत। फिर 2 काम होए गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी वाले दिन। एक पासे हाहाकार हुई, एक पासे जय जयकार हुई। हुण गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी ते खुशी कौन मनाएगा? पर महाराज की बाणी कहती है कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी ते खुशी मनाई गई। हुण आखांगे भी ये किहड़ा इहो जिहा अशरदक होएगा भी जिहड़ा गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी ते खुशी मनावे। अज आपां जदों जिक्र करते हैं दिल भर आउंदा है, हिरदा कंब जांदा है शहीदी सुन के। कौन है जिन्हें खुशी मनाई? ते अगे बचन है सब जग भयो, संसार विच मच गई हाहाकार, जय 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 सुर लोक ते देवतियां ने
खुशी मनाई। देवतिया ने सुर लोक स्वर्गां विच जय जयकार की। गुरु तेग बहादुर महाराज जी की क्यों की कि अज गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने शहीदी दी है तो दुनिया ते साडा नाम निशान रह गया, नहीं तो मिट जाता। कवि संतोख सिंह जी। छाए जाति एकता अनेकता बिलाए जाति होवती कुचेलता कतेबन कुरान की। पाप ही प्रपक जाते धर्म तसक जाते वर्ण गर्क जाते सहित विधान की। देवी देव देवरे संतोख सिंह दूर होते रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर मूर्त न होती जो पे करुणा निधान की। महाराज जी का पावन प्रकाश गुरुपुरब मना रहे ना। ते जे पातशाह महाराज 9 साल की उम्रे बापू नूं ना तोड़ दे ते धर्म की राखी लई गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत तो बाद हाहाकार करदियां मायूस होईयां सिख संगतां दे अंदर जज्बा जोश बहादरी ये ना भरदे तो गुलामी दीयां जंजीरां किते गलों लैंदियां? कदी भी ना लैंदियां। ये कलगियां वाले पातशाह महाराज जी की बख्शिश, ये महाराज जी की महान बख्शिश है। इस देश नूं देण है कलगियां वाले महाराज जी की। ते जे पातशाह महाराज जी ना कर दे तो फिर सारा कुछ खत्म हो जाता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी ते कलगियां वाले महाराज जी की इस देश नूं देण ना। एक बारी पाकिस्तान की यात्रा ते गए तो उत्थे याद आई। असी ज्यों तुरे लाहौर तो बाई रोड ते हसन अब्दाल पंजा साहिब पहुंचे ते सारे रस्ते किते कोई मंदिर ना दिखे, किते कोई होर ना दिखे, जेड़ा कोई भाई दिखे वो मुसलमान, जे कित्यों कोई रब दे नां दी आवाज सुने तो वह अजान, कोई धार्मिक स्थान दिखे तो मसीत। तो मन में ख्याल आया भी ये साडे देश विच भी आई कुछ हुंदा, क्योंकि रंगजे भाई चाहुंदा सी भी इत्थे जेकर किसे देवी देवते दा ये गुरु पीरां दा अवतारां दा जिक्र करते हैं ना, ये सारियां दी तां इक्को जिक्र होना चाहिए कि इहदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुहम्मद साहब दा इक्को धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए कुरान, इक्को धार्मिक स्थान होना चाहिए मसीत, इक्को ही धर्म होना चाहिए इस्लाम। ये महान बख्शिश गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने की। रंगिया गलत सोच के बैठा तू, ये नहीं होना, ये नहीं होना। ये कलगियां वाले महाराज जी की बख्शिश जिन्हों ने 9 साल की उम्र अपने बापू नूं तोड़िया और सानू ये बख्शिशां ये रहमतां कीतियां। सिंह साहब जी जिक्र कर रहे सन भी असीं अकाल पुरख की फौज हाँ और दुनिया ने गिणती विच क्वांटिटी विच सानू भावें घट है, साडी क्वालिटी वेखी है लोगों ने। जिदण किसी भुखे नूं रोटी ना मिले उन्होंने गुरुद्वारा याद आउंदा, गुरुद्वारे वाल भजदा है, इत्थों दे मिलेगी। ते दिल्ली च वेखिया ना जदों लोगों के साह औखे हुए उदों लोग पग्गां वाले वाल वेख के भजदे सी भी इन्हां कोल सिलेंडर दा किते कोई प्रबंध होवे। ये गुरु की बख्शिश है, ये गुरु की रहमत है। मैं सिंह साहब जी के सन्मान का जिक्र किया ना, ये सन्मान सेवा नूं ने। राड़ा साहब वाले महापुरख संत बाबा ईसर सिंह जी महाराज राड़ा साहब वाले धारना पढ़ते होंगे सी बड़े प्रेम नाल, नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े सेवा करके मान पाईदा। ये मान सन्मान घरां नूं अंदर कुंडे ला के बैठिया नहीं मिलते, ये गुरु की सेवा कीतिया मिलते हैं। और सेवा वास्ते फिर हिम्मत चाहिए है, फिर हौसला चाहिए, निर्भयता चाहिए है। ये गुण कलगियां वाले महाराज जी ने सानू बख्शे। तो इंद्र की पूरी स्वर्ग, इंद्र भी परमात्मा का अंत ना पा सकिया।
महादेव, महाशिव, ये दो नाम ने इकट्ठे। शिव नाम परमेश्वर का। जो महाराज कलगियां वाले पातशाह जी के बचन पढ़ते हैं ना, देह शिवा बर मोहे यह शुभ कर मन ते कबहू न टरो, ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो उदों फिर कई बार ये होंगे भी वेखो जी कलगियां वाले महाराज ना शिव कोलों वर मंग रहे हैं। शिव कोलों कि महाराज शिव जी के पुजारी ने। चौपाई साहब ध्यान नाल पढ़ो तो उहदे च निर्णय शिव कौन है। जिहड़ा बैल की सवारी करने वाला, विभूति मलण वाला, सिर ते जटा रखण वाला, पार्वती का पति कंत, जिहदे जटा चों केसा चों सनातन मत की विचार अनुसार गंगा निकली, जिन्हों वो शिव जी आखदे ने, उहदा नाम शिव नहीं, उहदा नाम महादेव है। चौपी साहब पढ़ो तो महाराज की कहते ने, महादेव को कहत सदा शिव। कहते लोकी की कहते ने, महादेव नूं शिव आखी जाते ने कि रब है, नाम तो उहदा महादेव है। कहते ना हर हर महादेव, वो शिव जी ली है, वो क्षमा करना वो महादेव ली है। तो जेड़ा कहते ने ओम नमः शिवाय, वो शिव नाम परमेश्वर का है, वो परमेश्वर ली है। तो लोग महादेव नूं शिव आखी जाते हैं, यही शिव है जी। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पिव। उन निरंकार का भेद नहीं जानिया, तो महादेव नूं ही शिव जी आखी गए, शिव आखी गए। वो जिहड़ा महादेव है ना, महादेव, उन्हें भी शिव का, परमेश्वर का अंत नहीं पाया। जोग करी, भावें उन्हें बहुत जोग किया, बड़िया चौंकड़ियां मारियां, बड़िया साधना साधियां, बड़ी भगती की, इत्थे बस नहीं। पुन वेद बिरंच विचार रहियो। फिर अगे जिक्र है ब्रह्मा का। ब्रह्मा बड़ा विद्वान मनिया, उन्हें वेद रचे। उन्हें कहा मैं वेदां दे राही परमात्मा का अंत पावां। ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जेड़ा ब्रह्मा वेद रच के परमेश्वर का अंत ना पा सकिया, ते अखीर ते लिख दिता नेत नेत। गुरु ग्रंथ साहब च बचन नेत नेत कथंत वेदा। वेदा ने अखीर च की कह दिता, नेत नेत। नेत नेत का मतलब ना इति, जो किया गया परमात्मा बारे बहुत किया गया, लिखिया बहुत गया, बड़ा जिक्र किया, पर ना इति परमात्मा इना नहीं है, इहदे तो परे है, इहदे तो अगे है, इना नहीं है। पुर वेद बिरंच विचार रहियो। बिरंच ब्रह्मा, उन्हें वेद उच्चारण किए, वेद विचारे, वेद लिखे। हर जाप न छाड़ियो एक घड़ी, उहदा अंत पाउण वास्ते एक घड़ी भी उहदा उन्हें सिमरन नहीं छड्डिया। उन्होंने याद करता रहा, उन्होंने जपदा रहा, तो की उन्हें अंत पा लिया? उन्हें भी अंत ना पाया। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है। मेरा सतगुरु मथुरा जन को, ये जन सेवक मथुरा दा प्रभु कौन है? मेरा प्रभु, मेरा रब। मैं रब नूं ते वेख्या नहीं, जिहड़ा अदृष्ट है, जिहड़ा अगोचर है, इंद्रियां दी पहुंच तो परे है, उन्होंने तो मैं वेख्या नहीं। पर आ रब नूं ते सामने वेख्या ना। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज सामने बैठे ने। भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जन परताखर। आगे बचन आएगा, मैं इनू ते वेख्या ना, ते मेरे इस रब दा, मेरे इस प्रभु दा। देखो जी, आप इस घुंडी नूं, इस भेद नूं सौखा जिहा समझ लीए ना, जे रब नूं जानना है ना, तो रब नूं जानने वास्ते की करना है? आप हदूरे जो कुछ मर्जी करी जाइए, कख पता नहीं लगना। बड़े बड़े वड्डे खप के मर गए, धूणियां ता ता के, समाधियां ला ला के, बड़े खप मर गए, किसी नूं पता ना लगा। जे उहदे बारे कुछ जानना है, उहदे तक पहुंचना है, तो इको एक तरीका है,
इको एक, वो की है? एक ओंकार, ओंकार सदैव काल एक है। जे उन्होंने जानना है, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ है, ਉਹਦਾ आनंद लेना है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ना है, ਉਹਦਾ रूप होना है, ਉਹਦੇ ਚ भेद होना है। इको तरीका जी, वो की है? सतगुर प्रसाद, वो है गुरु की कृपा, वो है गुरु की कृपा। गुरु दसेगा, गुरु बुझाएगा, गुरु जनाएगा, गुरु समझाएगा, फिर समझ आएगी। गुरु ने दसना सो दर केहा, सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाली। बाहरों पता लगेगा कि कौन जाने? कोई नहीं जानता, गुरु जानता। क्यों? गुर परमेश्वर ना ही भेद, गुरु ते परमेश्वर चो कोई फर्क नहीं। गुरु को आ जाओ, गुरु जनाएगा। जिसनू तू जान आहे सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाना। गुरु जनाउंदा। फिर ते जनाउण लग्या की करदा है? कोई बहुता समा नहीं लाउंदा गुरु। गुरु फिर ये बख्शिश कर दिंदा है, जिन मानस ते देवते कीए करत न लागी वार। देरी नहीं करदा, वो अंदर ज्ञान का दीवा जगा के झट मिलाप करा दिंदा है। भांबीरी के पात पार दो बिन पेखे दुरायो। दूरी है नहीं पर तू समझी बैठा है। ये दूरी तेरे ते रब विच जो फर्क है ना, दूरी है, वेत है, पड़दा है, वो रब वालों कोई नहीं, तेरे वालों ही है। वो है मैं दा, वो है होमे दा। ये बजर कपाट जेड़े अंदर मैं मेरी दे ना, गुरु खोल दिंदा है। बाहर ढूंढन ते छूट परे। गुरु ने जदों बजर कपाट खोल दिते, गुर घर ही माहे दिखाया था, गुरु मिलाउंदा है। ते भट्ट मथरा जी गुरु अर्जन देव महाराज जी वाल इशारा करके है सामने खलो की उस्तत करते ने, मथरा जन को प्रभ। ये मथरा सेवक दा प्रभु, मेरा रब कौन है? गुरु अर्जन देव महाराज। ते तुहानू गुण दस रहे ने गुरु अर्जन देव महाराज का। की गुण है? दीन दयाल है। मेरा गुरु दीन दयाल है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर धरे, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुम्हें डरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे। जिन्हों दुनिया च किते ढोई नहीं, मेरा गुरु उन्होंने गल वकड़ी विच लै लैंदा है। जिन्हों दुनिया च कोई नहीं रख सकता, उन्होंने गुरु रखता है। कलगिया वाले पातशाह महाराज। औरंगजेब, भाई साहब भाई नंद लाल जी का जीवन पढ़ना। ये महाराज जी की शरण में आउण तो पहला औरंगजेब दे दरबार दे बड़े सत्कारयोग मुलाजम सन। ते इन्हां दी ड्यूटी की सी? औरंगजेब दे बच्चियां नूं पढ़ाउण वास्ते भाई नंद लाल जी मीर मुंशी सी, हैड मास्टर। एक बारी कोई कुरान की आयत का मायना औरंगजेब ने पूछया। काजियां मलाणियां ने जवाब दिता, औरंगजेब की तसल्ली ना हुई। औरंगजेब का छोटा बेटा शहजादा मुअज्जम, जिन्होंने कलगियां वाले महाराज जी ने आगरे के किले च ताजो तख्त बख्शिश किया है, इस देश का राज बख्शिश किया है। बाद बहादुर शाह जी का नाम होया, वो भी सभा च बैठा है। भाई नंद लाल जी बहादुर शाह नूं मीर मुंशी साने दे शहजादा मुअज्जम दे इन्हूं पढ़ाउंदे सन। अरबी फारसी दे आरफ फाजल विद्वान ने। अज शहजादा मुअज्जम आया तो वह चेहरा उतरिया होया। भाई नंद लाल जी ने पूछया भी पुत्र गल की है? वो कहंदे जी की दसा। अज सभा दे विच अब्बा ने सवाल किया, किसी नूं उहदा जवाब ना आया, तो मेरे लिए दुख की यह गल है भी जवाब मैनू भी ना आया।
जे किते मैनू जवाब हुंदा मेरे कोल ते मेरा सभा च टौर बन जांदा ते अब्बा मेरे ते खुश हुंदा। उन्हें क्या गल किहड़ी है, दस पुत्त। उन्हें दसिया भी कुरान की आयत का आ मायना है, वो किसी को समझ नहीं आया। अपनी अपनी मत नाल दसिया पर औरंगजेब की अब्बा की तसल्ली नहीं हुई। उन्हें कहा पुत्त किहड़ी गल है? उन्हें कहा मैं तेनों समझाउणा। उन्हें समझाया, जदों समझाया तो आख्या कल जाके सुना दी। अगले दिन सभा लगी तो शहजादा मुअज्जम ने आख्या भी अब्बा जान तू ही कल पुछया सी एक सवाल तो उसका जवाब आए। सारे लोग हैरान हो गए, औरंगजेब आप हैरान हो गया। कहता भी पुत मैनू तेरी अकल का तो पता है, जे तैनू ਇਹਦਾ जवाब पता होंदा तो तू कल ही दस दिंदा। तू ये दस कित्थों सिक्खिया, तैनू किहने दसिया? कहता जी मैं ये सिक्खिया मीर मुंशी कोलों। उन्होंने दरबार च बुलाओ। भाई नंद लाल जी नूं दरबार च बुला के सन्मान दिता, विद्या का सत्कार किया। विद्या अपने आप में बड़ी वड्डी ताकत है। वेदांत का सूत्र है, तब लग विद्या को पढ़े जब लग घट में प्राण, जाहि तनी पहुंचे नहीं तह पहुंचे विद्वान। उहदा मान सन्मान करके तोरिया ते फिर आखण लगा भी इन्ना विद्वान बंदा वो भी हिंदू, ये मेरे वास्ते गिलानी है, इनू जिवें किवें करके सलाम विच लेके आओ। ते शहजादा मुअज्जम ने जाके आख्या मीर मुंशी जी तुहाडी विद्या, तुहाडी सियाणप, तुहाडा ज्ञान तुहाडे लई फाई बन गई जी। उन्हें कहा की होया? ਜਾਂ ਤੇ मुसलमान बनोगे नहीं तो उन्हें फाई टंग देना है। वो आखण लगा पुत्रा मेरा एक काम कर, मैनू एक बारी इस किले चों कढा दे। एक मेरे को ऐसी थां है जिथे मैं पहुंच गया तेरा अब्बा ते की तेरे अब्बे दा अब्बा भी उतों दी हवा वाल नहीं वेख सकदा। उन्हें क्या मीर मुंशी इस देश ते मेरे अब्बा दा राज है, इतों दी चलण वाली हवा औरंगजेब दी हुक्म नाल चलदी है, चप्पा चप्पा धरती ते उहदा राज है, इतों भज के कित्थे चले जाएगा? उन्हें क्या इस धरती ते कैसी थां है जिथे औरंगजेब दे नाम तो कोई नहीं डरदा। इस धरती ते कैसी थां है जिथे औरंगजेब दा नाम सुन के कोई भय भीत नहीं हुंदा। इस धरती ते इहो जी एक थां है जिथे औरंगजेब दीयां फौजां, औरंगजेब दे माल खजाने दा रत्ती भर भी कोई जिक्र नहीं, कोई खौफ नहीं। उन्हें क्या मीर मुंशी किहड़ी जगह है? भाई नंद लाल ने आख्या कलगियां वाले महाराज दा दरबार आनंदपुर साहिब है। एक बार तू मैनू इथों कढ़ा दे, मैं उत्थे पहुंच गया, तेरे पिता की ताकत नहीं कोई उतों मैनू पकड़ सके। इथों निकल के भाई नंद लाल जी कलगियां वाले महाराज के दरबार पहुंचे। वो अगला पक्ष है जितों उन्होंने जीवनी गुरु की शरण विच शुरू हुई। ये कलगियां वाले महाराज जी की बख्शिश जिहदा कोई अंत नहीं पा सकिया। मेरा गुरु दयालु है ते दया किहदे ते करदा? दीन दयाल गरीब ते। दीन दा अर्थ है गरीब, किसी भी पक्ष तो, सेहत के पक्ष तो कोई गरीब है, धन के पक्ष तो कोई गरीब है, गुणा के पक्ष तो गरीब है, अकल के पक्ष तो गरीब है, सिक्खी सिद्धांत के पक्ष तो गरीब है। मैं तो इत्थे पहला भी कई बारी बेनती की कि अज साडे परिवारां च होर भी बड़ी गरीबी आ गई जे। हुण ते अगे असीं पग्गां वल्लों भी गरीब हुंदे जाने आ। सिर ते पग नहीं, टोपी है तो गरीब है, जबान ते उड़ा नहीं है, गरीब है, इनू मूल मंत्र नहीं आउंदा, साडे बच्चे नू गरीब है, इनू जपजी साहिब का पाठ नहीं आउंदा, ये गरीब है, इनू पंज प्यारियां दे नाम याद नहीं, इनू पंजां तख्तां दे नाम याद नहीं, इनू 10 गुरु साहिबां दे नाम याद नहीं, बेचारा गरीब है। ये गरीबी है। जे गुरु कोल आके तरला लईए ना तो गुरु आ भी गरीबी कट देगा। ये भी गरीबी कटी है गुरु ने। दमदमा साहिब लिखण सार जिन्हों विद्या ना आउंदी होवे, गुरमुखी ना कोई आंदे मैनूं आउंदी नहीं, एक बारी ऊड़ा एड़ा लिखा भी उत्थे कलगियां वाले दी ऐसी बख्शिश हुंदी है, विद्वान बन जाएगा। दीन दयाल दीन होके आते सही, मथरा जन को प्रभ मेरा गुरु धन गुरु अर्जन देव पातशाह। मान होवे मेरा गुरु, ते मेरा कौन आखेगा? मेरा गुरु मेरा वो आखेगा जिहड़ा ओदा हो गया। आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होई फरीदा, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होई।
सब जग तेरा होए। दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी। मेरे गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने पता की कीता, संगत श्रेष्ठ सारी कायनात सारी दुनिया ते सारी संगत ये अपनी रहमत की निगाह पा के ते निहाल कर दी। ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज तुहाडे ते चरणां ते वार वार नमस्कार। ते एक बारी मैं नमस्कार करा धन गुरु रामदास महाराज जी के चरणां ते भी। ते पुछया भी भट्ट मथरा जी तुसीं ते जस कर रहे सी गुरु अर्जन देव महाराज दा, ते गुरु अर्जन देव महाराज दा जस करदे करदे गुरु रामदास महाराज तक पिछे किवें पहुंच गए। ते भट्ट मथरा जी आखन लगे ये जड़ियां वडियाइयां गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं बख्शियां ना, बड़ी वड्डी चुनौती सी गुरु रामदास महाराज जी के सामने। बड़े दावे किए पिरथी चंद ने बड़ा कुछ किया, पर धन गुरु रामदास महाराज जी ने यह कृपा कर दी। रामदास गुरु जग तारन को गुरु जोत अर्जन माही तरी। मेरे गुरु अर्जन देव महाराज जी के अंदर धन गुरु रामदास महाराज जी ने जोत रखी। ते रखी पता किस वास्ते? जगत नूं तारन वास्ते, संसार नूं तारन वास्ते। गुरु अर्जन देव महाराज जी के अंदर धन गुरु रामदास महाराज जी ने जोत टका दी। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज जो जेड़े दीन दयाल ने, गरीबां दा दुख कटदे ने, झोलियां भरदे ने। और जिस मेरे गुरु अर्जन देव महाराज जी का किसी ने अंत नहीं पाया, कोई मेरे गुरु का अंत नहीं पा सकता। अंत को चाहन जो गए से आए अंत गवाए। ऐसे दीन दयाल सतगुरु पातशाह महाराज जी के चरणों ते वार वार नमस्कार। भुलां गलतियां की खिमा साहिब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का कोटान कोट शुकराना। समूह गुरु की संगत का सन्मान सत्कारयोग सिंह साहिब, ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब जी, तिन्हां दा बहुत धन्यवाद। भुलां दी खिमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।